आप मई करामत बयान करे तो लोग बोलते हैं कहाँ की ला के डाला नया पॉइंट लाया पट्टावल। मैं गौसे पाक की करामत बयान करा तो एक बाजू वाला वीडियो बनाया। बोलो सुनेंगे ना, मगर शर्त है 8 दिन में 1 मरतबा गरीब शाह के पास फातिहा पढ़ने को आना। सुन के लाइट नहीं लेना, लाइट नहीं लेना, पढ़ना। अल्लाह के वली की जो करामत कुरान में बयान हुई है, अल्लाह की कसम पूरी कायनात का कोई मौलवी इसका इनकार नहीं कर सकता, करा तो काफिर हो जाता। अच्छा फिर और एक बात भी सुन लीजिए, ये जो करामत बयान हो रही है ये रसूल अल्लाह की उम्मत के वली नहीं है, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, सुनो बड़ी बात बोल रहा हूं मोहतमद साहब, प्लीज इधर, प्लीज प्लीज डोंट माइंड। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, आदम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, सारे नबियों की उम्मत के औलिया का मुकामो मर्तबा एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत के वली का मुकामो मर्तबा एक तरफ। वो पूरे औलिया अल्लाह मिलकर मेरे आका की उम्मत में पैदा होने वाले एक वली का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो अब मैं जो सुना रहा हूं ये बाइज्जत और अज़मत वलियों की बात नहीं, इनसे पहले आने वाले नबियों की उम्मत के वली की बात है, जिसका तज़किरा कुरान में है। और सुनेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। और अल्लाह ताला क्या शान से बयान करे, देखो आप, वली की करामत को अल्लाह बाद में बयान करा, शैतान की खुव्वत को पहले बयान करा, जिन की खुव्वत को, ताकि कुरान पढ़ने वाले को समझ में आ जाए जिन का पावर ये है, वली का पावर ये है। नहीं, सुभान अल्लाह। अब पूरा वाकया पाशा इधर देखो ना प्लीज, बाद में डिस्कस, डोंट माइंड, बाद में डिस्कस कल चबूतरे पे, आज खाली लिजनिंग इंशाअल्लाह। अब मसले को समझो, बहुत प्यारी बात है। नक्शबंदी साहब का खिताब है, अगर जगह मिल जाए तो बैठ जाओ प्लीज, वरना तुम्हारे पैर दर्द हो जाएंगे, 4 घंटे से पहले तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो। अब देखो प्यारो, असल वाकया क्या है जो कुरान के अंदर तफसील से बयान हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये वो पैगंबर है, अल्लाह के ये वो नबी हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पे थी। पूरी दुनिया पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम राज करते थे, हाकिम कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से मांगते रहना, अल्लाह दिया तो चप्पड़ फाड़ के देता। हमारे मुसलमान दुआ ही नहीं करते, मरते हुए मरे हुए दुआ भी करा तो क्या करता, मोरे अल्लाह जरा आज शटर खोल रहा हूँ मैं दुकान में, जरा अच्छा भेज दो मोला। अल्लाह ताला बोलता है इत्तीच मंगा, इसको इत्तीच दे, इन्हें इतनी मंगाने से देना भी नहीं। कंजूस, मांगने में भी कंजूस। अच्छा दिल खोल के मांगना अल्लाह से। एक मर्तबा भी फरिश्ते आमीन बोल दिए तो पूरा घर खजाने से भर जाता। जम के मांगना अल्लाह से, अल्लाह से अपने मुताबिक नहीं मांगना, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह क्या करा, पूरी दुनिया पे हुकूमत दिया, पूरी दुनिया पे राज करते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पे। सुभान अल्लाह। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, मगर हजरत सुलेमान की मदद के लिए अल्लाह ताला परिंदों को जो है ये सलाहियत दिए थे, परिंदे दूर दराज की खबरें लाकर हजरत सुलेमान को पहुंचाया करते थे। उनके पास एक खास परिंदा था, उसका नाम हुदहुद था। वो लेके आके न्यूज़ेस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद परिंदे लेके आके न्यूज़ेस देते थे, उधर से इधर से, इधर से उधर से, चारों तरफ से परिंदे न्यूज़ लाके देते थे। तो एक मर्तबा हुदहुद क्या करा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दिया, क्योंकि ये वो पैगंबर हैं जो परिंदों से बात करते थे। आप बोलेंगे परिंदा कैसा न्यूज़ देता भाई,
उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर, हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियों का इल्म दिया। सुभान अल्लाह। परिंदा बोलता था, सुलेमान सुनते भी थे, समझते भी थे और फिर उसकी बात को रिप्लाई भी करते थे। परिंदा क्या बोल रहा है हजरत सुलेमान समझते थे और हजरत सुलेमान बोले तो परिंदा समझता था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद आए और खबर दिए, बोले अल्लाह के पैगंबर, यहां से कुछ फासले पर एक पाक दामन नेक सिफत खातून रहती है, बाकिरदार आला अखलाक, उनका नाम हजरत बिलखीस है। बिलखीस अभी तो उस वक्त मुसलमान नहीं हुई थी, मैं एहतरामन हजरत बोल रहा हूं, उनका नाम बिलखीस है और वो मलिका सबा है। सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार उनका दरबार है, बड़ी इज्जत वाली बारगाह है और हमारा यकीन है अगर आप उनको दावत देंगे इस्लाम की तो यकीन है कि वो खातून आपकी दावत को कबूल करके मुसलमान हो जाएगी। तो हुदहुद की बात सुन के हजरत सुलेमान क्या करे, एक लेटर लिखे, लेटर खत लिखे, किसको? मलिका सबा हजरत बिलखीस को लिख के भेजे कि मैं चाहता हूं कि आप एक वहदहू ला शरीक को मान लीजिए और मैं उसका पैगंबर, अल्लाह का पैगंबर रसूल हूं, मेरा नाम सुलेमान है, आप मुझे अल्लाह का पैगंबर रसूल तस्लीम कर लीजिए। तो हजरत बिलखीस ने जवाबन और एक खत लिखा, कहा कि आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दीजिए जिसको देखने के बाद मुझे यकीन हो जाए कि वाकई आप हक पर है, वाकई अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं, इस्लाम सच्चा मजहब है, मुझे यकीन हो जाए, कोई आप चीज दिखा दीजिए। तो हजरत सुलेमान ने कहा अच्छी बात है, आप मेरे दरबार में तशरीफ लाइए, मैं आपको जरूर हक़ानियत का जलवा दिखा दूंगा। सुभान अल्लाह, ये पूरा कुरान के अंदर मौजूद है पूरा वाक़या। तो हजरत मलिका सबा हजरत बिलकीस को जब ये खत मिला, आप हजरत सुलेमान के दरबार की तरफ निकल पड़ी। बाज़ाब्ता तौर पे एक बेहतरीन जो है घोड़े बंडी के साथ, थोड़े ऊंटा लेकर, थोड़ा घोड़ा लेकर दर पे जो है सफर करते हुए हजरत सुलेमान के दरबार तक पहुंचने का इरादा कर ली। तो जब घर से निकली हजरत सुलेमान के दरबार तक पहुंचने के लिए उनको 2 महीने का वक्त लगा। कितने महीने का? क्योंकि उनका घर, उनका दरबार हजरत सुलेमान के दरबार से उतनी दूर था। यूं समझ लो हजरत गरीब शाह वली के जो दरबार है, यहाँ हजरत सुलेमान का दरबार है और दिल्ली में हजरत बिलखीस का दरबार है। वो दिल्ली से ऊंट पर, घोड़े पर चलते चलते, सफर करते करते यहां तक पहुंची, उनको 2 महीने का वक्त लग गया। मैं छोटा फासला बता रहा हूं, ये उससे भी बड़ा है। आप अगर दुबई तक भी तस्वुर कर ले तो मुमकिन है। 900 मील बयान किया गया। अरे यार नो प्रॉब्लम। अब आप जरा गौर कीजिएगा, हजरत बिलखीस निकली है अपने दरबार से और यहां आ रही है हजरत सुलेमान के दरबार में। 2 महीने का वक्त लग गया। दिन भर उनकी सवारियां चलती थी, रात में आराम कर लेती थी, फिर दिन भर चलती थी, फिर रात में आराम करती थी, दिन भर सवारी चलती थी, रात में आराम करते थे। ऐसा करते हुए 2 महीने का वक्त लगा और अब हजरत बिलखीस हजरत सुलेमान के दरबार में बस यूं समझिए 5 मिनट में दाखिल होने वाली हैं, दरबार में तशरीफ लाने वाली हैं। कितने मिनट में? बस छोड़े लम्हों का जिक्र है कुरान में, चंद ही देर में हजरत बिलखीस हजरत सुलेमान के दरबार में दाखिल होने वाली हैं और यहां हजरत सुलेमान को खबर हुई कि हजरत बिलखीस बिल्कुल करीब आ गई, अब चंद लम्हों में अंदर आने वाली है। तो हजरत सुलेमान ने सोचा कि भाई मैं अब उनको, वो मलिका सबा है, मैं उनको कहाँ बिठाऊं, यहाँ वहाँ बिठाए तो अच्छा नहीं दिखता, उनकी शान के मुताबिक उनको बिठाना नहीं। नक्शबंदी साहब को बुलाए तो ये वाइट कुर्सी डाले, अल्लाह का शुक्र है। मैं पूछा कई को डाले? बोलता आप मौलाना एज अ चीफ गेस्ट है, बैठो बोल के डाले। तो चीफ गेस्ट को बुलाए तो उसकी शान के मुताबिक बिठाने के लिए हजरत सुलेमान क्या करे, सोचे कहीं पे बिठाऊं। बोले काम करते हैं, उन्होंने जलवा देखते बोले ना,
उनको जलवा दिखाएंगे हमारी हक्कानियत का। हजरत सुलेमान अपने दरबारियों को ऐलान कर रहे हैं, उनके दरबार में इंसान भी बैठे हुए, जिन भी बैठे हुए। हजरत सुलेमान बोल रहे हैं, है कोई तुम में से, कुरान में ये है कोई तुम में से जो जाकर हजरत बिल्किस का तख्त जो उनके दरबार में रखा हुआ है उठा कर ले आए। मुझे हजरत बिल्किस को उसी पर बिठाना है। ताज्जुब में पड़ गए, बोले भाई उन्होंने आने 2 महीने लगे और अब 5 मिनट में आने वाले हैं। उससे पहले वो 2 महीने की मसाफत की दूरी पे जाना, वो तख्त उठा के लाना, जाना भी, तख्त उठाना भी, फिर यहाँ लाना भी। और वो तख्त कोई चाइना का तख्त नहीं है, प्लास्टिक का, वो याकूत और जमरूद का बना हुआ तख्त है। उसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। वो अपनी पूरी शानो आबो ताब के साथ रखा हुआ है। अब उसको उठा के लाना है। पत्थर का तख्त है, एक जिन खड़ा हुआ। अल्लाह अपने महबूबों की शान कैसा बयान कर रहा, देखो जी। पहले जिन का जिक्र कर दिया, जिन खड़ा हुआ और अल्लाह का ऐसा जिन खड़ा हुआ जिसके आंख ऐसे बाहर निकले हुए थे, भौरे दीदे वाला, डरावनी सूरत वाला खड़ा हुआ और कहने लगा, अनाती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। कुरान है, कुरान इनकार करासो वाला काफिर हो जाता, मुसलमान ही नहीं रहता उन्हें। हाँ, क्या है, अल्लाह की शान भी देखो कैसी बयान कर रहा महबूबों का मुकाम। जिन कहने लगा, ऐ अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, मैं आपके जगह पे उठने से पहले वो तख्त लाके दे दूंगा। नहीं, इन लोग नहीं समझे। अजी 2 महीने की दूर दिल्ली को जाना है, दिल्ली से आना है, फिर वो वजनदार तख्त लाना है। क्या बोल रहा, जिन आपके जगह पे उठने से पहले। अब मैं आपको बोला, मियाँ मेरे को 1 गिलास पानी दो। बोले मौलाना आप जगह पे उठने से पहले पानी पिला दो, तो मैं कब उठूंगा यहाँ से? बयान खत्म होने के बाद। बयान कितनी देर चलेगा? अरे वाह, समझदार बच्चे, सुभान अल्लाह। आधा घंटा हो गया, 3.5 घंटे, सुभान अल्लाह। मसले को समझो। तो अब मेरे को जगह पे से उठने के लिए टाइम है 3.5 घंटे। हजरत सुलेमान की मिजाज थी, जब अपने दरबार में अपनी मसनदे जीशान पे बैठते थे, पूरे मसाइल सुन के उनको हल करके शाम में उठते थे। तो जिन क्या बोला, आपके जगह पे उठने से पहले, मतलब मेरे को आप 2 से 4 घंटे का वक्त दो, आपके जगह पे उठने से पहले लाके दूंगा। अम्मा जिन कितना पावर वाला है देखो, चुपके तो भी लोग लड़ लेते रहते। और हमारे हैदराबाद में, हमारे तेलंगाना में तो बहुत मशहूर है ऐसी किस्सा। एक आदमी आके बोला, आमिल साहब मेरे को ख्वाब में सांप दिखा। आमिल साहब बोले, अल्लाह इसको तू भेजा, ये गॉड गिफ्ट है, 21,000 पक्के है। बोले तेरे आंख पे जिन है। लो, जिन रहे तो नहीं यहाँ रहता, उल्टे कुलाटियां मारता हूं, उल्टे। हमारे औरतां भी बेचारे भोले औरता, कायनात में इतने ये बुरखे वाले जितने भोले कायनात में इनके इतना भोला कोई भी नहीं है। फुगट में जाके आम लोगों ने बैठे बोलते कि औरत, अम्मा हजरत पहचान लिए कि अम्मा आंख पे है, सो हजरत को मालूम होगा कि अम्मा।
चिचोरा पना है, आंग पे रहता ना बालों में रहता। जिन हौला नहीं है जहाँ बोले वहाँ बैठने के वास्ते, उसको भी काम लगे हुए है, उसको भी अल्लाह जो है काम पे लगा के रखे हुए, उसकी भी फैमिली है, उसका भी कारोबार है, उसके भी धंधे है। उन्हें हौला जहाँ बोले वहाँ ज़ैनब के ऊपर, खदीजा के ऊपर, शबाना के ऊपर नहीं बैठता उन्हें। चिचोरा पाना पूरी दुनिया के अंग्रेजों को छोड़ दिया, हाँ यहूदियों को छोड़ दिया, ईसाइयों को छोड़ दिया, कनाडा को नहीं जा रहा, अमेरिका को नहीं जा रहा, लंदन को नहीं जा रहा, तेलंगाना में फिरते क्या पूरे जिन्ना। आज तक कोई अंग्रेज औरत नहीं बोली मेरे ऊपर जिन बैठा बोल के, जबकि उन्हें गोरी है, उसका ने जिन जा रही नहीं। ये शबाना काली है, किसका ने आ गया हुजूर शान दक्कन जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। छिचोरे पने के बात है, जिन भी हौला है जहां बोले वहां बैठने। जिनको बदनाम जिन भी 100 वक्त शर्माता हूँगा, ये कितना खतरनाक है, मेरे नाम पे धंधा चला रहा ही नहीं बोलते। जिन नहीं आता मेरे भाई, जिन नहीं आता, और आया तो अच्छा। मैं पूछा अच्छा रे चल जिन आ गया इसके पर, उतारता कैसा? बोले 3 लींबू लाओ। लो लींबू ऐसा गोल फिराना 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 फिरा के काट लो। मैं बोला 3 लींबू से नहारी नहीं उतरती, जिन कहां से उतरता रे? सालन नहीं उतर रहा, 3 लींबू से जिन उतरता। ये हमारे पट्टे भी बहुत खतरनाक है, ये अंदर के धंधे अलग है, ये सब बेकार धंधे मेरे भाई। जिन उन कुछ भी नहीं आता, जिन आया तो सही जलवा अगर देखना है ना, कभी मेरे को बोलो, मैं सही लोगों से आपको मिलाता हूँ। एक भैरी पड़ी ना 3 दिन तक घूमते रहते आप, क्योंकि वो हाथ आदमी का था, खुव्वत जिन की रहती। जिन का मार ऐसा रहता, जिन नहीं करता, चिचोरा बना नहीं करता। जिन जिन है, जिन बोल रहा अल्लाह ताला से, पैगंबर से बोल रहा है, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान, आप मुझे इजाजत दो, वो तख्त तू मैं उठा के लाता हूँ बोल रहा। और आगे क्या बोला वो जिन? वो इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। कुरान है, कुरान अल्लाह बयान कर रहा जिन ने कहा, और बेशक मैं बड़ा खुव्वत वाला हूँ। जिन खुव्वत वाला रहता, खुव्वत वाला। जिन ऐसा अलमारी को ऐसा यूं पकड़ के ढकला तो अलमारी 16 फीट दूर जाती। हाँ ऐसा ऐसा खतरनाक रहता जिन का मामला। बोला मैं खुव्वत वाला हूँ और अमीन हूँ, अमीन। इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, अमानतदार भी हूँ। अमीन कहीं को बोला? वो जो तख्त है उसके अंदर हीरे जवाहरात सोने कुछ भी नहीं लेता हूँ, सब लाके देता हूँ वापिस। बोला कुछ भी अमानत में खियानत नहीं करता हूँ, जैसा वैसा लाके देता हूँ। हजरत सुलेमान बोले अब हम उठेंगे, शाम होंगी, तुम जब तक लाए तो क्या फायदा? वो हजरत बिल्किस अब आने वाली है, उनके आने से पहले होना अम्मा को। शाम तक लाए तो ठहरा करेंगे, जब तक उनको नहीं पहले होना उससे। ये देखो जिन की कुव्वत। अब हजरत सुलेमान बोले तुम बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं है, बैठ जाओ। जिन बैठ गया। फिर पूछे है कोई और जो इससे पहले ला कर दे? कुरान कुरान है, कुरान इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। कुरान कह रहा है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अनातीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। अल्लाह फरमा रहा है एक ऐसा बंदा खड़ा हुआ, हमारा एक ऐसा महबूब खड़ा हुआ जिसके सीने को हमने इल्म के मुंतखब कर दिया था, जिसके इल्म जिसके सीने में था वो हमारा महबूब खड़ा हुआ, वो कोई और नहीं। उनका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया था, वो अल्लाह के वली थे। वो खड़े हुए और कहने लगे ऐ अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दो, आपका पलक छपकने से पहले वो तख्त लाकर यहां पर रख दूंगा।
या रसूल हुजूर शान दक्कन जिंदाबाद, अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला क़बला क़बला पहले अय्यर तद्दा इलैका तरफुक, आपके आंख की पलक मिले और जुदा हो, इससे पहले लाके दे दूं। हो क्या करना है? 900 मील की दूरी पे जाना है, लगभग 1500 किलोमीटर, करीब 1500 किलोमीटर जाना भी है, वजनदार पत्थर का तख्त उठाना भी है और लाके हजरत सुलेमान के दरबार में रखना भी है। ये काम कोई पैगंबर नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के वली आसिफ बिन बरखिया बोल रहे हैं आप मुझे इजाजत दो, आपका पलक मिले और जुदा हो, उससे पहले लाके दे दूंगा। अच्छा, पलक मिल के जुदा होने कितना टाइम लगता? पॉइंट टू बी नोटेड। पूरा ऑपरेशन कर देंगे आज, सिस्टम रहना ही नहीं शको शुबे का। मैं एक दिन सोचा पलक झपकते कितनी देर में, पलक झपकने की जगह तो घड़ी दिख रही नहीं। पता चला एक आदमी, हम लोग नॉर्मली जो रोजाना पलक झपकते देखे, दिन में हजारों मरतबा झपकते, अपने अंदाजा इतनी है, चुपती चलती जा रही गाड़ी है, ये वाइपर चलते जा रहा, आपने को अंदाजा इतनी है, रुके तो मालूम होता अम्मा इतना खतरनाक था। नहीं, एक दिन ऐसा कर लेके बैठो, जब आंखों में धूल जाएंगी, मिर्ची जाएंगी, अदरक लहसुन जाएगा, तब पता चलेगा पलक इतनी जबरदस्त चीज है क्या। फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी एहसास के इंसान सैकड़ों मरतबा, हजारों मरतबा पलक झपक रहा। नहीं तो मैं सोचा आखिर ये आदमी पलक झपकने इसको टाइम कितना लगता? 1 सेकंड में, मैं घड़ी में देख के नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेट पे देख के बोल रहा हूं, 1 सेकंड में आदमी 5 मरतबा पलक झपकता। कितने सेकंड में? अब ऐसा करना चाहे ना, ऐसा करो, 5 मरतबा करने आपको 1 सेकंड लगता। और हजरत आसिफ बिन बरखिया क्या बोल रहे हैं? पलक झपकने से पहले, यानी कि मेरे को वो 900 मील 1500 किलोमीटर की दूरी जर जाके तख्त उठा के लाने के लिए 1 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, उससे पहले लाके दूंगा। मिनट नहीं, सेकंड भी नहीं चाहिए, क़बला क़बला, उससे पहले लाके दूंगा। आ रही बात समझ में? आ रही? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, उन्हों चाहे तो हो सकता है, क्योंकि वली सब नहीं होते, उन्हों जिसको चाहते वली बना लेते। 100 करोड़पति तो बन सकते, लखपति तो बन सकते, लीडर तो बन सकते, पूरे यहाँ जितने बैठे हुए पूरे मेहनत करो तुम लोग, पूरे एमएलए बन सकते। हाँ, देखा मैं आजमा के, हैदराबाद वाले एमएलए नहीं बनते, जितने असेंबली में बैठे पूरे गाँव वाले हो। कोई कामारेड्डी से आ रहा, कोई मेदक से आ रहा, कोई संगारेड्डी से आ रहा, कोई यहाँ से आ रहा, कोई वहां से आ रहा। हो रहे बोला वाह भाई वाह, ये अलग बात है असेंबली हैदराबाद में, मगर पूरे जिसमें वो बैठे हुए सब गांव से आए हुए, कोई आदिलाबाद से आए। बात समझ में आ रही? आप लोग अभी मेहनत करो, क्योंकि आप भी गांव के, हम लोग आपको वेलकम करने तैयार है। लखपति तो बन सकते हो, करोड़पति तो बन सकते हो, एमएलए तो बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, लेकिन मुसलमानों गरीब शाह कोई नहीं बन सकता। ये तो ये तो वही बन सकता है जिसको अल्लाह बनाना चाहता है। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? ये वली का पावर, ये मैं बयान नहीं कर रहा हूं, अब मेरे ऊपर चिड़कने की जरूरत नहीं है। नक्शबंदी साहब हमारे इलाके में बैठ के अजीब बात करके गए, नहीं डार्लिंग, हम यहाँ बैठ के अपनी बात कर रही नहीं, ना हमारे अब्बा की बात है, ना हमारे दादा की बात है, ना हमारे चिच्चा की है, ना पुप्पा की है, ना हमारे पीर की बात है, ना हमारे मुर्शिद की बात है, ये तो कुरान की बात है। कुरान, अल्लाह कह रहा है, आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि पलक झपकने से पहले वो 1500 किलोमीटर दूर पर जो तख्त रखा है
वो ला कर दूंगा। और ऐसा नहीं है हजरत सुलेमान पूछे, हजरत आसिफ बिन बरखिया बोल दिए आप पूछते रहो मैं सुनाते रहता हूँ, लाइट ले लिए बात खत्म, जान दो मैं बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने कहा अच्छी बात है, जाओ, इजाजत है, पलक झपकने से पहले तुमने जो बात कही जाओ ले आओ तखत। हजरत बिल्किस इधर दरबार में दाखिल हो रही है और इधर आसिफ बिन बरखिया। पलक झपकने की देर में हजरत सुलेमान ने इजाजत दी, इजाजत देकर बस यूं आंख बंद करी और आंख खोली, तखत सामने रखा हुआ है, तखत सामने रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर, मैंने कह रहा हूं कुरान कह रहा है फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदा, जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने करीब में उस तखत को रखा हुआ देखा तो कहने लगे हादा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है अपने महबूबों को ऐसी क़ुव्वत अता कर देता है। सबको नहीं देता, सबको नहीं देता, किसी को गरीब नवाज बना देता है, सबको नहीं बनाता मगर किसी को बंदा नवाज बना देता है, सबको नहीं बनाता मगर किसी को महबूबे इलाही बना देता है, सबको नहीं बनाता मगर किसी को ख्वाजाए दकन बना देता है, सबको नहीं बनाता मगर किसी को खुतुब बना देता है, किसी को अब्दाल बना देता है, किसी को वली बना देता है, किसी को मजसूब बना देता है, किसी को औताद में डाल देता है, किसी को नौजबा में डाल देता है, किसी को नौखबा में डाल देता है, किसी को सालिकीन में डालता है, किसी को सालिहीन में रखता है, किसी को मुत्तकीन में रखता है, किसी को खाशिईन में रखता है, किसी को राकिबीन में रखता है, किसी को महबूबीन में रखता है। और अल्लाह चाहता है तो सबको जमा करके सबके ऊपर एक गौसुल आजम बना देता है। अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हुजूर शान दक्कन जिंदाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब सोचते रहो कैसा लाए होंगे, कैसा गए होंगे, कैसा उठाए होंगे, कैसा लाए होंगे, अब मरे तक सोचते रहो, मसला हल होने वाला ही नहीं हो। और इसको करामत इसीलिए बोलते हैं जिसको समझने से इंसान की अक्ल खासिर आ जाए, जो इंसान की अक्ल में दाखिल ना हो उसी को करामत कहते हैं, उसी को करामत कहते हैं।